रात के अंधेरे में एक बूढ़ा गरीब आदमी अपनी आखिरी रोटी का टुकड़ा एक चींटी को दे देता है और अगली सुबह उसी जमीन से सोने का खजाना निकल आता है। लेकिन सवाल यह है कि खजाना जमीन से निकला या उसके दिल से? बगदाद से दूर रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की झोपड़ियों के बीच खजूर के पेड़ सरसराते थे और शाम ढलते ही आसमान पर चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेर देता था। उसी गांव के किनारे एक बूढ़ा गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल रहीम था। लोग उसे रहीम चाचा कहते थे। उसके कपड़े पुराने थे, जगह जगह से रफू किए हुए थे, पैरों में टूटी चप्पल थी और चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखों में अजीब सी सुकून की चमक थी। उसके पास न खेत था न कारोबार। वह कभी लकड़ियां काटकर बेचता, कभी मजदूरी करता और कभी भूखा ही सो जाता, मगर उसके होंठों पर हमेशा एक जुमला रहता, या अल्लाह तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रज्जाक है। उसकी झोपड़ी के बाहर एक टूटा सा चूल्हा था और अंदर एक पुरानी चटाई जिस पर वह सोता था। उसके पास एक पुराना कटोरा था जिसमें वह कभी सूखी रोटी तो कभी खजूर रखता था। उस दिन भी शाम ढल रही थी और रहीम चाचा जंगल से थोड़ी सी लकड़ियां लेकर लौटे थे। थकान से उनका बदन कांप रहा था। उन्होंने चूल्हे में आग जलाई और एक छोटी सी रोटी सेंकी। जब वह खाने बैठे तो उनकी नजर जमीन पर चलती एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। वह चींटी बार बार रोटी के टुकड़े तक आती मगर उसे उठा नहीं पाती थी। रहीम चाचा ने गौर से देखा और मुस्कुराए, बोले, या अल्लाह, तेरी यह नन्ही सी मखलूक भी तेरे ही भरोसे चलती है। उन्होंने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और जमीन पर रख दिया। चींटी ने उसे पकड़ा और धीरे धीरे खींच कर ले जाने लगी। रहीम चाचा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, है मालिक, तूने मेरे हिस्से की रोटी में से भी किसी और का हक रख दिया, मैं कैसे अकेला खा लूं? यह कहते हुए उन्होंने आधी रोटी जमीन पर रख दी और आधी खुद खाने लगे। उनके दिल में अजीब सी खुशी उतर आई, मानो उन्होंने कोई बड़ी दौलत पाली हो। गांव के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, कहते, अरे रहीम, तेरा खुद का पेट नहीं भरता और तू चींटियों को खिलाता है। मगर वह मुस्कुरा कर जवाब देते, रिज़्क देने वाला मैं नहीं हूं, मेरा रब है, मैं तो बस बांटने का जरिया हूं। उसी गांव में एक शिकारी भी रहता था जिसका नाम कासिम था। वह ताकतवर और घमंडी था। जंगल में हिरण और खरगोश मार कर लाता और शहर में बेचता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह गुस्से वाला था। उसे रहीम चाचा की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने ताना मारा, अरे बूढ़े, तेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं और तू चींटी को खिलाकर जन्नत खरीद रहा है क्या? रहीम चाचा ने सुकून से कहा, भाई कासिम, जन्नत खरीदने से नहीं मिलती, दिल साफ रखने से मिलती है। कासिम हंसा और चला गया, मगर उसके दिल में कहीं जलन थी। रात गहराने लगी, आसमान पर सितारे चमकने लगे, हवा में ठंडक घुल गई। रहीम चाचा ने अपनी चटाई पर लेटकर दुआ की, या अल्लाह, आज भी तूने मुझे रोटी दी और मुझे बांटने का सवाब दिया, तेरा शुक्र है। और वह सो गए। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव में हलचल थी। कासिम जंगल की ओर निकल पड़ा और रहीम चाचा भी लकड़ियां लेने चल दिए। जंगल में उस दिन अजीब सन्नाटा था, पक्षियों की आवाज भी कम थी। रहीम चाचा एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा वही चींटी फिर उनके पास आ गई, मानो उन्हें पहचानती हो। रहीम चाचा ने अपनी झोली से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और जमीन पर रख दिया। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। कासिम एक घायल हिरण के पीछे दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में तीर कमान थी। उसने तीर छोड़ा, मगर तीर हिरण को नहीं लगा, बल्कि एक पुराने पत्थर से टकराया और पत्थर खिसक गया। उस पत्थर के नीचे मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी और उसमें से हल्की सी चमक निकल रही थी। कासिम की नजर चमक पर पड़ी, मगर वह हिरण के पीछे भाग गया। रहीम चाचा ने वह चमक देखी, मगर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा शायद सूरज की किरण होगी। दिन बीता, शाम हुई। रहीम चाचा वापस लौट आए, मगर उस चमक का राज वहीं दफन रह गया। उस रात रहीम चाचा को ख्वाब आया। उन्होंने देखा वही चींटी इंसानी आवाज में कह रही है, ऐ रहीम, तूने मेरे साथ अपना रिज़्क बांटा है, अब तेरा मालिक तुझे ऐसा खजाना देगा जिसकी तूने कल्पना भी न की होगी। रहीम चाचा घबराकर उठ बैठे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, ये कैसा इशारा है? अगली सुबह वह फिर उसी जगह पहुंचे जहां पत्थर खिसका था। उन्होंने ध्यान से मिट्टी हटाई तो अंदर से पीली सी चमक और तेज हो गई। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने थोड़ी और मिट्टी हटाई तो अंदर सोने के सिक्कों से भरा एक छोटा सा मटका नजर आया। रहीम चाचा की आंखों से आंसू बह निकले।
उन्होंने सजदा किया, या अल्लाह, ये तेरी करामात है। मैं तो बस चींटी को टुकड़ा दे रहा था, तूने मुझे खजाना दे दिया। मगर उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से कासिम सब देख रहा था। उसकी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। यहीं से असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। जंगल की हवा उस सुबह कुछ और ही किस्म की थी। खजूर के पत्ते सरसराते थे और रेत पर सूरज की किरणें ऐसे चमकती थीं जैसे सोने की लकीरें बिछी हों। रहीम चाचा मिट्टी में दबे उस मटके को देख रहे थे। उनकी आंखों में हैरत थी, मगर दिल में खौफ भी था। वह बार बार आसमान की तरफ देखते और कहते, या अल्लाह, यह तेरी अमानत है, मैं इसका क्या करूं। तभी पीछे से सूखी टहनी टूटी और कासिम शिकारी झाड़ियों से बाहर आया। उसकी आंखों में तेज था, मगर वह तेज ईमान का नहीं, लालच का था। उसने भारी आवाज में कहा, बूढ़े, ये क्या छुपा रहा है तू। रहीम चाचा घबराए, मगर संभल कर बोले, भाई कासिम, मैंने कुछ नहीं छुपाया, ये तो तेरे सामने ही निकला है। शायद यह किसी पुराने जमाने का दबा खजाना है। कासिम ने आगे बढ़कर मटका पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने ढक्कन खोला तो अंदर चमचमाते सोने के सिक्के भरे थे। सूरज की किरण जैसे ही उन पर पड़ी तो चारों तरफ सुनहरी चमक फैल गई। कासिम की सांस तेज हो गई। उसने कहा, यह सब मेरा है, मैंने पत्थर गिराया था, अगर मेरा तीर न लगता तो यह कभी न निकलता। रहीम चाचा ने सुकून से जवाब दिया, भाई जमीन अल्लाह की है, खजाना उसका है, हम दोनों तो बस उसके बंदे हैं। कासिम ने कठोर हंसी हंसी और बोला, बंदे तो बहुत हैं, मगर खजाना सबको नहीं मिलता। मैं इसे लेकर जा रहा हूं बूढ़े, तू चुपचाप अपने रास्ते चल, वरना अच्छा ना होगा। रहीम चाचा ने झुकी नजरों से कहा, अगर तेरे दिल में यही आता है तो ले जा, मगर याद रख, असली मालिक ऊपर वाला है, वह सब देख रहा है। कासिम ने मटका उठाया, मगर जैसे ही उसने 2 कदम बढ़ाए उसका पांव जमीन में धंस गया। उसने जोर लगाया, मगर पांव और गहराई में फंसता गया। उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने घबराकर कहा, यह क्या जादू है। रहीम चाचा ने आगे बढ़कर कहा, भाई खजाना लेने से पहले नीयत साफ करनी होती है, शायद जमीन तेरी नीयत पहचान रही है। कासिम ने गुस्से में कहा, चुप रह बूढ़े, और जोर से पांव खींचा, मगर तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा। मटका उसके हाथ से छूटकर फिर उसी गड्ढे के पास जा गिरा जहां से निकला था। सिक्के बिखर गए, मगर अजीब बात यह थी कि वे जमीन पर गिरते ही मिट्टी में धंस गए, मानो कभी थे ही नहीं। कासिम की आंखें फटी रह गईं। उसने पागलों की तरह मिट्टी खोदनी शुरू की, मगर वहां अब कुछ नहीं था। रहीम चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, शायद यह तेरे और मेरे इम्तिहान का हिस्सा था। कासिम की आंखों में अब गुस्से की जगह डर था। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ ताकत ऐसी है जो उसके बस में नहीं। वह बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ और जंगल की ओर चला गया। रहीम चाचा वहीं बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर यह खजाना मेरे लिए था तो तू उसे फिर दिखा देगा, और अगर नहीं था तो मेरा दिल लालच से बचा ले। शाम ढलने लगी। जंगल में सन्नाटा फैल गया। तभी वही छोटी चींटी फिर उनके सामने आ गई। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ सैकड़ों चींटियां थीं। वे एक सीधी कतार बनाकर उसी जगह की ओर जा रही थीं जहां मटका गिरा था। रहीम चाचा हैरान होकर देखने लगे। चींटियां मिट्टी हटाने लगीं और थोड़ी ही देर में वही मटका फिर नजर आने लगा, मगर इस बार वह पहले से बड़ा था और उसमें सिक्कों की जगह सोने की ईंटें रखी थीं। रहीम चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सजदा किया और कहा, ऐ मालिक, तू कितना करीम है। उसी वक्त आसमान पर बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। बूंदें सोने पर गिरकर चमकने लगीं जैसे रहमत बरस रही हो। गांव में उसी शाम खबर फैल गई कि जंगल में कुछ अजीब हुआ है। कासिम शिकारी घर लौटा तो खामोश था। उसने किसी से कुछ न कहा, मगर रात भर उसे नींद न आई। उसे हर बार सपना आता कि वह सोने को पकड़ता है और वह रेत बनकर उसकी उंगलियों से फिसल जाता है। दूसरी तरफ रहीम चाचा ने खजाने को छुपाया नहीं। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और सबके सामने मटका खोला। लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, यह तो बादशाह का दबा खजाना होगा। किसी ने कहा, यह जादू है, मगर रहीम चाचा बोले, यह मेरे रब की तरफ से आया है और इसमें सबका हिस्सा है। उन्होंने फैसला किया कि पहले गांव की टूटी मस्जिद की मरम्मत होगी, फिर गरीबों के लिए कुआं खुदवाया जाएगा, फिर हर जरूरतमंद को मदद दी जाएगी। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा खजाना पाकर भी उनके दिल में जरा सा भी घमंड नहीं आया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कासिम का दिल अब भी सुकून से खाली था और लालच की आग बुझी नहीं थी। वह सोच रहा था कि अगर वह रात के अंधेरे में जाकर खजाना चुरा ले तो कोई न जानेगा। उस रात जब गांव सो गया और चांदनी ने रेत को चांदी बना दिया,
कासिम दबे पांव रहीम चाचा की झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसके हाथ में खंजर था और दिल में बुरे इरादे। उसे क्या मालूम था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है और ऊपर वाला अपने बंदों को यूं ही नहीं छोड़ता। चांद उस रात पूरा था और उसकी रोशनी बगदादी गांव की कच्ची गलियों पर दूध सी बिखरी हुई थी। हवा में रेगिस्तान की ठंडक घुली थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज गूंज रही थी। रहीम चाचा अपनी झोपड़ी के अंदर चटाई पर बैठे थे। उनके सामने वही मटका रखा था, मगर उन्होंने उसे छुपाया नहीं था। उन्होंने बस उस पर कपड़ा डाल दिया था और दिल में यह ठान लिया था कि जो होगा सबके सामने होगा। वह बार बार तस्बीह फेरते और कहते, या रब, यह तेरी अमानत है, तू ही इसका रखवाला है। उधर कासिम शिकारी अंधेरे में दबे पांव बढ़ रहा था। उसके हाथ में खंजर था और आंखों में बेचैनी। वह खुद से कह रहा था, यह खजाना मेरा हक है। बूढ़े ने तो बस चींटी को रोटी दी थी, असली मेहनत तो मैंने की थी। पत्थर मेरे तीर से खिसका था। उसका दिल उसे उकसा रहा था, मगर कहीं अंदर से हल्की सी आवाज भी उठ रही थी जो कहती थी यह गलत है, मगर उसने उस आवाज को दबा दिया। वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर दीपक की हल्की लौ जल रही थी और रहीम चाचा की आवाज आ रही थी, या अल्लाह, अगर कोई मेरे हिस्से की चीज लेने आए तो उसे भी हिदायत दे देना। कासिम के कदम ठिठक गए, मगर लालच ने फिर उसे आगे बढ़ाया। वह अंदर घुसा और सीधा मटके की ओर लपका। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं, मगर इस बार मटके में सोना नहीं था, उसमें सिर्फ रेत भरी थी। कासिम हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से हाथ डाला, मगर हाथ में सिर्फ धूल आई। उसने गुस्से में कहा, यह क्या चाल है बूढ़े? रहीम चाचा ने आंखें खोली और सुकून से बोले, भाई, अगर तेरे दिल में खोट है तो खजाना रेत बन जाता है। कासिम ने गुस्से में खंजर उठाया और बोला, मुझे धोखा दिया है तूने। मगर तभी दीपक की लौ तेज हो गई और झोपड़ी में अजीब सी रोशनी फैल गई। वह रोशनी इतनी सुकून देने वाली थी कि कासिम का हाथ कांपने लगा। खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। उसने देखा कि वह रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। चारों तरफ सुनहरी रेत है और दूर एक पहाड़ी पर वहीं छोटी चींटी खड़ी है, मगर इस बार वह बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, ऐ इंसान, तूने अपने हिस्से का रिजक बांटना नहीं सीखा, इसलिए तेरा हाथ खाली है। रहीम ने बांटा, इसलिए उसका दामन भरा है। कासिम रो पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तभी तेज हवा चली और वह सपना टूट गया। उसने आंखें खोली तो देखा वह रहीम चाचा के पैरों में पड़ा है और बूढ़ा उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। रहीम चाचा बोले, उठो भाई, रात लंबी है मगर रहमत उससे भी बड़ी है। कासिम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बुरा इरादा किया था। रहीम चाचा ने मुस्कुराकर कहा, माफी मुझसे नहीं, उससे मांगो जिसने हमें बनाया है और जिसने आज तुझे गिरने से पहले संभाल लिया। तभी झोपड़ी के कोने से हल्की सी खनक सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर देखा तो वही मटका फिर से चमक रहा था। इस बार उसमें सोने की ईंटें पहले से ज्यादा थीं और उनके ऊपर एक चांदी की तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, जो बांटेगा वही पाएगा। कासिम ने कांपते हाथों से वह तख्ती उठाई और बोला, यह सच है। रहीम चाचा बोले, सच वही है जो दिल को बदल दे। अगर तेरे दिल में आज बदलाव आ गया तो समझ ले, यही असली खजाना है। सुबह होने लगी, आसमान गुलाबी हो गया, गांव के मुर्गे बांग देने लगे। रहीम चाचा ने कहा, चलो ये खजाना अब सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है, मगर इसे हम अपने लिए नहीं रखेंगे, ये गांव के हर गरीब के काम आएगा। कासिम ने सिर झुका दिया और कहा, आज से मैं शिकार सिर्फ जरूरत के लिए करूंगा और अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों में बांटूंगा। उस दिन गांव में अजीब सी हलचल थी। लोग जमा हुए और जब मटका खोला गया तो सोने की ईंटें देख सबकी आंखें फैल गईं। रहीम चाचा ने सबके सामने कहा, यह मेरे और कासिम के इम्तिहान का नतीजा है। यह दौलत हम सबकी है। गांव में कुआं खुदवाया गया, मस्जिद की मरम्मत हुई, अनाथ बच्चों के लिए खाना पकने लगा और हर घर में दुआएं गूंजने लगीं। मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि आखिरी इम्तिहान बाकी था। वह इम्तिहान जो यह साबित करेगा कि खजाना सोने का था या दिलों का। सुबह की अजान की आवाज जब बगदादी गांव की फिजा में गूंजी तो ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात शुक्र अदा कर रही हो। रात की ठंडक अभी बाकी थी और खजूर के पेड़ों पर बैठी चिड़ियां अपने पर झटक रही थीं। गांव के बीचों बीच वह नया कुआं चमक रहा था जिसकी खुदाई उसी खजाने से हुई थी।
मस्जिद की दीवारें फिर से मजबूत हो चुकी थीं और हर घर में उम्मीद की एक नई किरण उतर आई थी। मगर रहीम चाचा का दिल अब भी पहले जैसा ही सादा था। न उनके कपड़े बदले, न चाल, न बोलचाल। वह अब भी वही टूटी चप्पल पहनते और वही पुरानी चटाई पर बैठते और हर मिलने वाले से कहते, यह सब मेरा नहीं, मेरे मालिक का है। कासिम शिकारी भी बदल चुका था। उसके चेहरे से घमंड की लकीरें मिट गई थीं। वह अब जंगल जाता तो बेवजह शिकार नहीं करता, जरूरत भर लाता और कमाई का हिस्सा खुद अपने हाथों से गरीबों में बांटता। लोग हैरान थे कि जिस आदमी से सब डरते थे वही अब बच्चों के सिर पर हाथ फेरता फिरता था। वह हर रोज रहीम चाचा के पास आता और कहता, मुझे सब्र और शुक्र का सबक दो। रहीम चाचा मुस्कुरा कर कहते, सबक किताबों में नहीं, हालात में मिलता है। कुछ ही दिनों में यह खबर दूर शहर तक पहुंच गई कि एक गरीब बूढ़े को जंगल में सोने का खजाना मिला और उसने सब बांट दिया। शहर के कुछ लालची सौदागर और एक अमीर जमींदार यह सुनकर गांव की तरफ आए। उनके दिल में ख्वाहिश थी कि किसी तरह उस खजाने का राज हाथ लगे। वे चमकीले कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवार गांव पहुंचे और रहीम चाचा की झोपड़ी के सामने आकर रुके। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, हमें खबर मिली है कि यहां जमीन के नीचे और भी खजाने दबे हैं, हम उन्हें खरीदना चाहते हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रहीम चाचा बाहर आए और सुकून से बोले, जमीन बिकाऊ नहीं, यह हमारे रब की अमानत है। सौदागर हंसा और बोला, बूढ़े, हम तुझे सोने के बदले सोना देंगे, बस बता दे कहां दबा है असली खजाना। रहीम चाचा ने आसमान की ओर देखा और कहा, असली खजाना जमीन में नहीं, दिल में होता है। सौदागर ने गुस्से में अपने नौकरों को इशारा किया। उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की, मगर जहां भी फावड़ा लगता वहां सिर्फ सूखी मिट्टी निकलती। कोई सोना नहीं मिला। वे और गहरे खोदते रहे, मगर कुछ हासिल न हुआ। अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज हवा चली और रेत का बवंडर उठ खड़ा हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे। सौदागर घबराकर अपने घोड़ों पर चढ़े और गांव छोड़कर भाग गए। जब तूफान थमा तो गांव पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था, मानो कोई गंदगी उड़ गई हो। कासिम ने रहीम चाचा से पूछा, यह क्या था? उन्होंने जवाब दिया, जब नीयत खराब हो तो जमीन भी राज छुपा लेती है। उसी शाम रहीम चाचा अकेले जंगल गए, वही जगह जहां पहली बार पत्थर खिसका था। उन्होंने देखा कि वह गड्ढा अब खुद ब खुद भर चुका है और वहां छोटी छोटी चींटियां कतार में चल रही हैं। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी झोली से रोटी का टुकड़ा निकाला और जमीन पर रख दिया। चींटियां उस पर टूट पड़ी और रहीम चाचा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ मालिक, तूने मुझे सिखाया कि रिजक बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। तभी उनके दिल में एक अजीब सी रोशनी उतरी। उन्हें महसूस हुआ कि असली खजाना वह सोना नहीं था जो मटके में था। असली खजाना वह सुकून था जो दिल में आया था। वह बदलाव था जो कासिम में आया था। वह मुस्कान थी जो अनाथ बच्चों के चेहरों पर आई थी। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। रहीम चाचा बूढ़े से और बूढ़े होते गए, मगर उनके चेहरे की चमक कम न हुई। एक रात उन्होंने कासिम को बुलाया और कहा, भाई, अब मेरा वक्त करीब है, मगर याद रखना, खजाना जमीन में नहीं, अमल में छुपा होता है। अगर कभी दिल में लालच आए तो किसी भूखे को खिला देना, लालच खुद ब खुद मर जाएगा। कुछ ही दिनों बाद एक सर्द सुबह रहीम चाचा अपने रब से जा मिले। गांव में मातम सा छा गया, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि सब जानते थे कि वह खाली हाथ नहीं गए। उन्होंने जो बोया था वह अब गांव की फिजा में बस चुका था। कासिम ने उनकी कब्र के पास खड़े होकर कसम खाई कि वह हर साल उसी जगह गरीबों को खाना खिलाएगा और चींटियों के लिए भी रोटी डालेगा। उसने अपना शिकार छोड़कर खेती शुरू कर दी और गांव में इंसाफ और मदद का रास्ता अपनाया। कहते हैं, कई साल बाद जब गांव में फिर अकाल पड़ा और लोग परेशान हुए, तो उसी जगह जहां रहीम चाचा ने पहली बार रोटी का टुकड़ा रखा था, जमीन से पानी का छोटा सा सोता फूट पड़ा। वह पानी इतना मीठा था कि लोग उसे रहमत का चश्मा कहने लगे। और आज भी जब बगदादी गांव में कोई बच्चा अपने खाने का टुकड़ा जमीन पर रख देता है और कहता है, यह किसी और के हिस्से का है, तो बूढ़े लोग मुस्कुराकर कहते हैं, याद रखो, सोने का खजाना जमीन में नहीं, दिल में निकलता है। और यह दास्तान पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही सुनाई जाती है कि एक गरीब बूढ़े ने चींटी के साथ अपना रिजक बांटा था और उसके मालिक ने उसे ऐसा खजाना दिया जो कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वह सोने से नहीं, इंसानियत से बना था। चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि अगली कहानी आप किस पर देखना चाहते हैं।
क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारी मेहनत को ताकत देती है। अल्लाह आपको खुश रखे।